साथ आम आदमी की प्रवक्ता निर्मल जी मौजूद है। निर्मल जी, यात्राओं का सीजन है, 2024 के चुनाव नज़दीक आते यात्राओं का सीजन शुरू हो गया। पहले कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, अब आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा निकाल रही है। क्या है ये यात्रा और इस यात्रा का निकालने का मकसद क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आने पे ही यात्राएं होती हैं। जनसंपर्क तो हमारा जो भी लोकल लीडर्स हैं वो कर ही रहे हैं। बहुत हमारे मेजर जनरल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और सीनियर लीडर्स वो जो सारे वहाँ बैठे हुए हैं। हमने ऑलरेडी स्टार्ट करे हुए हैं और 1 साल हो गया है। हम उधमपुर में भी पूरे गए हैं, हम जम्मू के भी कुछ हिस्सों में जाके हमने लोगों से मुलाकात करी है। तो ऐसा नहीं है, बट बदलाव यात्रा का मकसद अभी इस समय ये है कि हम कैसे अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। और 370 में जो वादे किए गए सरकार द्वारा वो एक भी पूरा नहीं हुआ, तो उसको हम कैसे जब हमारी सरकार आती है तो लोगों तक हम कैसे करें, वो वादे कैसे पूरे किए जाएं। और जो भी काम हम कर रहे हैं दिल्ली में, माफ़ कीजिए मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, आप 370 के वादों की बात है। 370 तो अब कहीं रहा नहीं। 370 जब निकाला गया यहाँ से, जब उसको खारिज किया गया तो एब्रोगेट किया जब किया गया तो उस समय कुछ वादे किए गए कि जब ये यूटी बन जाएगा तो हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। तो आपको लगता है वो सब वादे पूरे हुए हैं? मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हर सरकार वादे तो कर लेती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करती। आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार है जो वादे भी करती है और टाइम पे इम्प्लीमेंट भी करती है। तो ये लोगों तक पहुंचाना कि हम अगर वादे करेंगे तो उसको विद इन स्टेपुलेटेड टाइम हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उनके वादों को पूरा भी करेंगे। आपको नहीं लग रहा जिस रफ्तार के साथ जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, उसी रफ्तार के साथ आम आदमी पार्टी से लोगों का निकलना भी शुरू हो गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का वो जो ग्राफ भरा था वो बिल्कुल जमीन पे आ गया, और उसको आप फिर से खड़ा करने में कितनी मेहनत लग पाएगी? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो ग्राफ और जो लोग आए थे वो चले गए। जो लोग आए थे वो अपने पर्सनल हितों के लिए आए थे, ठीक है, और दूसरी पार्टियों से आए थे। उन्हें जब लगा कि यहाँ ये जो पार्टी है ये पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, ये बिल्कुल कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको बराबर रखती है, तो वो चाहते थे कि खड़े होके वो हम सब पे राज करें। तो नहीं हो पाया, वो उनको रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन वो जो नेता चले वो ये नहीं कहते थे कि ये आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है कि इसलिए हम चले गए, हम अपने स्वार्थ। उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी को जो केंद्र में इनकी जब हाईकमान है, हाईकमान से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला जिससे आम आदमी पार्टी यहाँ पे काम कर पाती। जब भी कोई इंसान हारता है ना, वो रीजन देता है, तो नेचुरली उनके पास भी एक रीजन रहा होगा। मैं किसी को परमानेंट, आपको नहीं लगता है पिछले 2-3 साल से कोई भी जो आपका आम आदमी पार्टी का बड़ी मेन कार्यकारिणी उसके कोई नेता यहाँ पर आके किसी पब्लिक रैली को संबोधन किया? आप आने वालों को नहीं देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि कितनों ने पार्टी ज्वाइन करी है। अभी समय जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, जितने भी वेरियस एजेंसी से रिटायर्ड अपर क्लास के लोग हैं, वो सारे आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारा मकसद आपको कोई डिमोरलाइज करने का नहीं, हमारा कहने का मकसद ये था कि इस समय आपको क्या नहीं लगता कि जो पार्टी के बड़े चेहरे थे वो नहीं है, आपको ग्राउंड से फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। और जो आप संपर्क यात्रा के जरिए जनता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जनता अगर आपसे मिलना भी चाहे तो कहाँ मिला? आपके पास तो इस समय कार्यालय तक नहीं है पार्टी के पास। यही बता रही हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, कार्यालय नहीं, हर नुक्कड़ एंड कॉर्नर में हमारा कार्यालय है। जहाँ पे भी हमारे नेता का घर है उसके घर के बाहर उसका ऑफिस है, वो पार्टी का ही कार्यालय है। हमें बहुत बड़े बैनर लगा लगा के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये पार्टी आम आदमी की पार्टी है और हमारे जितने भी लोकल लीडर्स हैं वो इन एनी केस अपने एरियाज में जनसंपर्क में हैं, अपने लोगों के संपर्क में हैं, लोग उनके घरों में जाके समस्याएं कर रहे हैं। और जहां तक पार्टी के ऑफिस का, देखिए हर चीज के लिए समय लगता है ना, तो पार्टी का ऑफिस हम सेलेक्ट कर हो चुका। अभी हमारे एक बड़े नेता, एक मिनिस्टर साहब आ रहे हैं 21 तारीख को, पार्टी का इनॉग्रेशन, ऑफिस का इनॉग्रेशन हो रहा है। हम सब आप लोगों को बुलाएंगे, आप जरूर आए वहां पे। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक पार्टी ऑफिस होने से, मुख्यालय होने से सारा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। मुख्यालय का मेन मकसद ये होता है कि जैसे आपके कार्यकर्ता या पार्टी के जितने भी लोग हैं वो एक जगह संगठित होते हैं, वहाँ पे चर्चाएं होती हैं इन सब मुद्दों को लेकर, वहाँ से रणनीति बनती है, फिर आप जनता के बीच जाते तो ज्यादा बेहतर होता। तो इसीलिए वैसे तो रणनीतियां अभी भी मिल रही थी, संपर्क अभी भी हो रहे थे, सारे काम अभी भी हो रहे थे, लेकिन यस,
ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक जब कोई बड़ा आता है तो उसके साथ जब मीटिंग्स होनी ज़रूरी होती हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने स्पेस ले ली है और इनाग्रेट हम 21 तारीख को अब अपना हमें ऑफिस कर रहे हैं। आखिर में बताइए, ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कितने दिन की होगी, कहाँ तक जा रही है? यात्रा ये लखनपुर से, मैंने जैसे कहा कि हमारा द्वार, मुख्य द्वार है जम्मू कश्मीर का लखनपुर, 10 बजे 10:30 बजे कल वहाँ से शुरू होगी और ये खौर में पहुँचेगी अखनूर से आगे। 7 दिन का परमिशन हमें मिली है डिवकॉम से। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो कोशिश हम करेंगे आगे के लिए भी, जब ये सक्सेसफुल, और डिपेंड करता है आगे वेदर कैसा होता है। तो इन सारी चीज़ों पे, और बीच बीच में हम लोगों से मिलते हुए जाएंगे, जहाँ अलग अलग जगह पे हमारा पड़ाव होगा, लोगों से हम बीच बीच में मिलेंगे। ज़्यादा रैलीज करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें ऑलरेडी फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। तो ये 7 दिन का है, कल से शुरू होकर 7 दिन तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। शुक्रिया। ये थे पार्टी की प्रवक्ता निर्मल जी, जिन्होंने कहा कि ये यात्रा शुरू हो रही है, बदलाव यात्रा, इसका मुख्य उद्देश्य है जनता के साथ जुड़ना, जनता की समस्याओं को लेकर ये उनका निदान जानने की प्रयास किया जा रहा है। मूल रूप से कहा जाए कि चुनाव का सीजन है, चुनावी साल है, जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। आपकी सब पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।